सामाईन हजरात, मोमिन मुसलमान, मुस्लिम मुसलमान भाई और बहन, कलमा तैयबा का माने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुस्तहिक इसके बारे में ज़रूर सुने। जो नहीं सुना वो पछताएगा। मुलाहजा फरमाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद उसके रसूल हैं। भाइयों, यही कलमा इस्लाम का दरवाज़ा और दीन और ईमान की जड़ बुनियाद है। उसको कबूल करके और एतकाद के साथ पढ़ करके उम्र भर का काफिर और मशरिक भी मोमिन और मुसलमान और नजात का मुस्तहिक हो जाता है, मगर यह शर्त है कि इस कलमा में अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो इकरार उसको उसने समझ करके माना और कबूल किया। वह पेश अगर कोई शख्स तौहीद और रिसालत को बिल्कुल भी न समझा हो और बगैर माने मतलब समझ उसने यह कलमा पढ़ लिया हो, तो वह अल्लाह के नज़दीक मोमिन और मुसलमान न होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस कलमा के माने और मतलब को समझें। उस कलमा के दो जज्बा है। पहला ज़रूर है ला इलाहा इल्लल्लाह, जड़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, इस कलमा के दो जड़ें हैं। पहला जड़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार है, और उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इबादत और बंदगी के लायक हो। बस अल्लाह ताला ही एक अकेला हस्ती है जो इबादत और बंदगी के काबिल है, क्योंकि वही हमारा और सबका खालिक और मालिक है। वही पालने वाला और रोजी देने वाला है, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला है। बीमारी और तंदुरुस्ती, अमीरी और गरीबी और हर तरह का बना और बिगाड़ और नफ़ा और नुकसान सिर्फ उसकी कब्ज़े कुदरत में है, और उसके सिवा ज़मीन और आसमान में जो हस्तियां हैं, ख्वाह इंसान हो या फरिश्ता, सब उसके बंदे और उसके पैदा किए हुए हैं। उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक और साझा नहीं है, और न उसके हुक्मों में उलट पलट का किसी को अख्तियार है, और न उसकी कामों में दखल देने की किसी को मजाल है। लिहाजा बस वही और सिर्फ वही उसी लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उससे लौ लगाई जाए, और मुश्किलों और मुसीबतों और अपनी तमाम हाजतों में गिड़गिड़ा कर उससे दुआएं और इल्तिजा की जाए। और वही हकीकी मालिक अल मुल्क और वह हाकिम और हाकिमीन है, यानी सारी दुनिया का बादशाह है और सब हाकिमों से बड़ा तर और बड़ा हाकिम है। लिहाजा ज़रूरी है कि उसके हर काम हुक्म को माना जाए और पूरी वफादारी के साथ उसके हुक्मों पर चला जाए, और उसकी हुक्म की मुकाबले में किसी दूसरे का कोई हक हरगिज न माना जाए, ख्वाह हुआ कोई हो, अपना बाप ही हो या हाकिम वक्त हो या बिरादरी का कोई चौधरी हो या कोई प्यारा दोस्त हो या खुद अपने दिल की ख्वाहिश और अपने जी की चाहत हो। बालगर्ज जब हमने जान लिया और मान लिया कि बस एक अल्लाह ही इबादत और बंदगी के लायक है और हम सिर्फ उसके बंदे हैं, तो चाहिए कि हमारा अमल भी उसके मुताबिक हो और दुनिया के लोग हमें
देख करके समझ लिया करें कि यह सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं और अल्लाह ही के लिए जीते और मरते हैं। अलगर्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इकरार और ऐलान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इत्काद और ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा अमल और हमारी शान हो। भाइयों, यह ला इलाहा इल्लल्लाह दीन की बुनियाद की पहली ईंट और सारे नबियों का सबसे अहम और अव्वल सबक है और दीन की तमाम बातों में उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आपने फरमाया ईमान के 70 से भी ऊपर साबित हैं और उनमें सबसे अफजल और आला ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होना है। इसलिए जिक्रों में भी सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। चुनांचे एक दूसरी हदीस में है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम जिक्रों में अफजल व आला ला इलाहा इल्लल्लाह है। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि अय मूसा, अगर सातों आसमान और सातों जमीन और जो कुछ उनमें है एक पलड़े में रखी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा ही भारी रहेगा। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह में यह फजीलत और वजन इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का अहद और इकरार है, यानी सिर्फ उसकी इबादत और बंदगी करने और उसकी हुक्मों पर चलने और उसकी अपना मकसद और मतलूब बनाने और उससे लौ लगाने का फैसला और मुआहदात है। और यही तो ईमान और इस्लाम की रूह है। और इसी वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म है कि वह उस कलमा को बार बार पढ़े कि अपना ईमान ताज़ा किया करें। बहुत मशहूर हदीस है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। बाज सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह अपने ईमानों को ताज़ा किया करेंगे? आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने से ईमान ताज़ा होने की वजह यह है कि उसमें अल्लाह ताला की तौहीद यानी सिर्फ उसकी इबादत और बंदगी और सबसे ज़्यादा उसकी फ़ायदा और मोहब्बत और उसकी अताअत का अहद और इकरार है। और जैसा कि अर्ज किया गया, यही तो ईमान की रूह है। पेश हम जितना समझ के और ध्यान के साथ उस कलमा को पढ़ेंगे, यकीनन इतना ही हमारा ईमान ताज़ा और हमारा अहद पुख्ता होगा और इंशा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह फिर हमारी अमल और हमारा हाल होगा। बस भाइयों, तय कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इरशाद के मुताबिक हम इस कलमा को ध्यान के साथ और सच्चे दिल से कसरत के साथ पढ़ा करेंगे, ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे और हमारी पूरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के सांचे में ढल जाए। यहाँ तक कि कलमा शरीफ के सिर्फ पहले जज़ू ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान, सामाईन हज़रात, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि हर बिरादरान इस्लाम मेरी माँ और बहनों तक पहुँचे और उसके साथ साथ गैर तबके तक पहुँचे, ताकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा जाए। सब्सक्राइब कर दें जो भाई और बहन ना किए हों, लाइक कर दें, मैसेज में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लिख दें, शेयर करना ना भूलें। वक्र दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।